तो गाइज़ वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं वीडियो बनाने के लिए, बट मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है, जिसके बावजूद मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही। तो मैंने सोचा मैं अपनी पुरानी से पुरानी फ़ोटो आप सभी के साथ शेयर कर लूँ और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लूँ। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ आपको उन फ़ोटो की तरफ जो मेरी सबसे पहले फ़ोटो थी हमारे जब हम मिले थे उस टाइम की। ये वाली फ़ोटो को आप देख सकते हो, आज से लगभग 2 ढाई साल पुरानी फ़ोटो होगी, बट लग नहीं रही है ना, क्योंकि उस टाइम मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी आपके हिसाब से। तो ये लग नहीं रही है कि 2 ढाई साल पुरानी फ़ोटो है। अब तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती, अब तो मैं ऐसी कमज़ोर सी हो गई, कमज़ोर प्राणी जैसी दिखती हूँ। सेकंड, ये वाली फ़ोटो जब हम दोनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक कराई थी, ये फर्स्ट फ़ोटो है जब हम दोनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक कराई थी। इस टाइम हम रिलेशन में नहीं थे, आई थिंक, मुझे हाँ नहीं थे हम रिलेशन में इस टाइम। बट हमारी फ़ोटो देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि हम रिलेशन में नहीं थे, क्योंकि हमारी इतनी क्लोजली बैठ के हमारी फ़ोटो थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसके साथ हम कंफर्टेबली कुछ भी फील कर सकते हैं। तो हम दोनों की बॉन्डिंग वैसी थी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड थे। तो हमारे एक भी फ़ोटो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि नॉर्मल फ्रेंड है, ऐसे कपल वाली फीलिंग आ रही। बट सोच पे रहना किसी के फ्रेंड, ये वाले देख के तो आपको सच में लग रहा होगा कपल ही थे ये, बट नहीं थे। और ये वाली फ़ोटो बहुत ही बड़ी कहानी के पीछे बनी है, क्योंकि इस वाली फ़ोटो में पता है जिस दिन हम इस दिन मिले थे ना, उसके बाद हम घर जाके इतने भयंकर लड़ाई हुई हमारी, इतनी भयंकर लड़ाई हुई। जबकि हम इस टाइम भी फ्रेंड ही थे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि मैं बोल नहीं सकती आपको। ये तक हो गया था कि ना तू मुझे कॉल करेगी, ना मैं तुझे कॉल करूँगा, ना तू मुझे जानती है ना मैं तुझे जानता हूँ। क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में इतना गलत बोल देते हैं। बट उससे अच्छी बात ये हुई थी कि जब हमारी लड़ाई हुई थी ना, उसके 2 या 3 दिन बाद हम रिलेशन में आ गए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हो गया था कि भाई मैं इस बंदी के बिना नहीं रह सकता। तो खुद ही उन्होंने मुझे कहा था कि तू मुझे कॉल मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं करूँगी। बट ऐसा होता है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी रह नहीं सकता। और उसके बाद हम जब रिलेशन में आए तो ये हमारी तब की फ़ोटो है। और इस फ़ोटो क्लिक करने के टाइम ना हमें कोई नहीं मिला जो हमारी फ़ोटो क्लिक कर सके। उसके बाद हमें एक भैया मिले, वो जो कि मेरे भैया थे, उसने हमारी फ़ोटो क्लिक करी। 2-3 हमने खुद से भी हेलो। कर ली थी। ये वाली फ़ोटो में भी हम रिलेशन में आ मैं चुके थे। कपिल इसके से बाद बात जो भी कर रही फ़ोटो थी। आएंगे उन सब में हम रिलेशन में आ चुके होंगे। ये वाली फ़ोटो के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को मिलने आई थी। पता नहीं इनको क्या भूत चढ़ा रहता था, तो मैं इनसे मिलने आ रखी थी। तो उस टाइम भी आप मेरी हेल्थ थोड़ा कमज़ोर देख रहे होंगे पिछली वाली फ़ोटो के हिसाब से। और हाँ, ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हो, मेरे नवरात्रे चल रहे थे तो मैं मंदिर से घर आ रही थी। उस टाइम हम दोनों ने ये क्लिक करे थे 1-2 फ़ोटो, ये भी काफ़ी सुंदर थे। फिर ये वाली फ़ोटो आपको पता है मैं अपने ससुराल शादी से पहले जा चुकी हूँ, तो उस दिन ससुराल में क्लिक करी थी मैंने। ये मैंने कॉलेज से आते टाइम, कभी मिले होंगे हम, तो हमने कॉलेज से आते टाइम फ़ोटो क्लिक करी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक अच्छी लग रही थी ये फ़ोटो। बस मेरे फ़ोन में पड़ी थी मेमोरी के तौर पे, तो मैंने आप सभी को दिखा दी। ये फ़ोटो जब मैं अपने ससुराल में बारात में गई थी तब की है। तो उसके बाद ये वाली फ़ोटो देख रहे हो, ये वाला मेरा सूट है ना, इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी कहानी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसे लेने के लिए। बट जब ये मेरे सामने आया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने शायद 1 या 2 बार ही पहना होगा, उसके बाद मैंने इसे फेंक दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, अब मैं कभी नहीं पहनती। फिर हमने 2-4 फ़ोटो ऐसे में क्लिक करी दोनों ने साथ में। और ये वाली फ़ोटो, उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड सीधा आए नवंबर में शादी के लिए, तो सगाई के लिए। तो ये वाली फ़ोटो सगाई से 2 दिन पहले की 18 नवंबर की है। तो 18 नवंबर को मैंने जैसे अपने ब्लॉग में बताया था, हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बाहर नहीं कर रही थी, बस मैं अपना लहंगा लेने के लिए आ रखी थी वहाँ। और उसके बाद दिल थाम के बैठ लीजिए, क्योंकि हमारे सगाई वाले मोमेंट आने वाले हैं। तो आप हमारी प्यारी प्यारी फ़ोटो को ढेर सारा प्यार देना, सगाई वाली फ़ोटो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सगाई वाले दिन कितनी प्यारी लग रही थी। अगर आपको भी प्यारी लग रही थी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं दूसरों को, मैं ये नहीं चाहती कि दूसरा मेरा तारीफ़ करे, क्योंकि मैं खुद ही अपनी तारीफ़ इतनी कर लेती हूँ। तो जिस हिसाब से हमने लहंगा चूज़ किया था ग्रीन, और मेरे हस्बैंड ने मैरून पहन रखा था, तो मुझे लगा बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। बट कॉम्बिनेशन इतना प्यारा दे रहा था, इतना प्यारा दे रहा था, मतलब अलग ही शाइन मार रहा था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बट ये दिक्कत हुई ना, मेरी एक सिंगल फ़ोटो नहीं थी उस टाइम। सिंगल फ़ोटो ये तो रही, पर पूरी नहीं थी ना, जिसमें मैं अपना लहंगा आप सभी को दिखा सकूँ। और उसके बाद हमें फ़ोटो कुछ समझ नहीं आए थे, तो हमने 2-4
प्यारे प्यारे रोमांटिक वाले फ़ोटो भी शूट किए, बट इसको कोई रोमांटिक नहीं बोलते, ये नॉर्मली फ़ोटो है, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा था। बट अब जब किसी की शादी होती है ना, तो मैं बोलती हूँ ऐसे करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे अच्छे पोज होने तो दिल खुश हो जाता है। आज से हम 20 साल बाद भी अपनी फ़ोटो देखेंगे ना, दिल को अलग ही खुशी मिलती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि शादी और सगाई वाले मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करके रखो, कि हम 20 साल भी बाद भी देखें तो हमें अलग ही खुशी होती है। उसके बाद ये मेरा रिंग था, और ये मेरा नेकलेस है जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहना रखा था। और फिर ये मेरी मम्मी थी, बोलते हैं ना सगाई वाले दिन आपका आधा कन्यादान हो जाता है, तो वही हो रहा था यहाँ पे शायद। उसके बाद मैंने ड्रेस सब चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत हैवी सा हो रहा था ना, नहीं चला जा रहा सब मेरे से, थक लग गई थी मेरे को। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया, तो उसके बाद मैंने ये वाला सूट पहना था। इस वाले सूट में भी मैं शायद काफ़ी सुंदर दिख रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। और उसके बाद हमने थोड़े बातें शातें की, उसके बाद हमने खाना खाया। उसके बाद हम सगाई के कम से कम 4 या 5 दिन बाद घूमने गए थे। तो हम घूमने गए थे, तो आज से सगाई वाले टाइम की बात है। तो मुझे शादी के 4 या 5 महीने बाद पता चला कि सगाई के तुरंत बाद कहीं घूमने नहीं जाते, ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। बट ऊपर वाले का बहुत दिल से धन्यवाद कि हमें पता नहीं था, इसलिए हमने कुछ करा भी नहीं और हमें कुछ हुआ भी नहीं। हम काफ़ी जगह घूमने के बाद, इसको आप देख सकते हो मेरे सांस बहुत फूल रही है, क्योंकि मुझे बुखार आ रही है ना अभी भी। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे थकान सी लग रही है। तो ये वाली फ़ोटो भी हम सगाई के बाद ही घूमने गए थे। हम एक रिज़ॉर्ट में गए थे, बट ये हुआ ना, रिज़ॉर्ट में उस दिन शादी थी, तो हमारा प्लान चौपट हो गया। तो हम रिज़ॉर्ट में गए थे, बट वहाँ शादी हो रही थी, तो फिर हमने 2-4 फ़ोटो क्लिक कराई, हम भी घर आ गए रिज़ॉर्ट से। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड चले गए थे, फिर ठीक आए वो शादी के टाइम पे। तो ये शादी वाले दिन की फ़ोटो है, मतलब इस दिन हमारी मेहंदी थी, तो मेहंदी वाले दिन की फ़ोटो है। ये मेरा ड्रेसअप था, मुझे बहुत प्यारी ड्रेस लगी। ये ड्रेस मेरी आज तक की सबसे फेवरेट ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली ड्रेस। तो आपसे भी आप दिल थाम के बैठ लीजिए, क्योंकि मेरे शादी का सीज़न शुरू होने वाला है। तो ये फ़ोटो हमारी तब की है जब हमारे फेरे होने के लिए हम जा रहे थे। तो उससे पहले ये लोग बारात लेके बहुत लेट आए थे, जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया। तो हमने दोनों ने कपल फ़ोटो शूट नहीं की थी। तो उसके बाद हमने 2-4 फ़ोटो शूट करी थी फेरों के टाइम पे। ये वाली फ़ोटो हमारी तब की है जब मैं शादी के पहली बार अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई थी, उस टाइम की फ़ोटो है ये सब। तो अब ये वाली फ़ोटो आप धारी देवी के पीछे आप मंदिर देख ही सकते हो, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है ना, शादी बाद में होती है, मंदिर जाना पहले ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो आपका रिश्ता सालों साल तक अच्छे से चलता रहे। उसके बाद हम एक दिन रिज़ॉर्ट में गए थे, काफ़ी सुंदर रिज़ॉर्ट था। उस रिज़ॉर्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, बट काफ़ी सुंदर रिज़ॉर्ट था। ये सिद्धबली मंदिर है, ये देहरादून की फ़ोटो है। एंड ये H&M की शोरूम में हम कुछ शॉपिंग करने गए थे, ये पैसिफिक मॉल की फ़ोटो है। उसके बाद हम जब घर आए, तो हम पता नहीं कौन से फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे, जिसमें हमने ये वाली फ़ोटो शूट कराई, या फिर नॉर्मली कराई। इस दिन हम पौड़ी गए थे घूमने के लिए, तो हमने 1-2 फ़ोटो शूट कराई। उसके बाद ये मेरी कुछ पिक्चर है शादी की। आपको मैं शादी वाले दिन के लुक में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाली फ़ोटो तब की है जब हम देवलगढ़ के शहर करने गए थे। उस दिन मुझे पता है जन्माष्टमी थी, तो हम देवलगढ़ के मंदिर गए थे। देवलगढ़ आप आओगे ना तो अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है कि देवलगढ़ से ही गढ़वाल पे राज हुआ करता था। ये लेंसी डाउन की फ़ोटो है, मेरा फर्स्ट आउटफिट था। फिर सेकंड आउटफिट ये था ब्लैक वाला, जिसमें मैंने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम चर्च में गए थे, उसके बाद हम आर्मी वालों के मंदिर में गए थे देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमने एक दिन सतपुली में स्टे किया, तो यहाँ से सतपुली का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर कोई भी आता है तो यहीं से फ़ोटो क्लिक कराना। ये वाली फ़ोटो मेरी तब की है जब हमने अपने ग्रह का हवन कराया था। और ये वाली फ़ोटो तब की है जब मेरे हस्बैंड को जाने के लिए सिर्फ ड्यूटी जाने के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे। उसके बाद हम एक दिन मंदिर में गए थे, वहाँ हमने फ़ोटो शूट कराया। इसमें भी मेरी हेल्थ ठीक लग रही, बट जबकि इतनी ठीक है नहीं। फिर ये मंदिर आप देख सकते हो, मंदिर कोई है नहीं, बस एक पेड़ के नीचे ही भगवान जी को पूजा जाता है। फिर यहाँ पे फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने की लोकेशन बहुत ही सुंदर है।